चलिए शुरू करते हैं। 24,916 24,916 का लेवल कहाँ आएगा मेरे भाई? अगर मैं बात करूँ 24,916 तो हमें इसको थोड़ा सा और ऊपर जाने देना चाहिए। 24,916 और 24,930 तक की यात्रा इसको करने देनी चाहिए। 24,930 वहाँ से हमें एक वापसी मिल सकती है इसकी। 24,930 का लेवल देखेंगे अभी। ये मेरा एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि 24,916 से ये जो यहाँ से ओपन हो रहा है ये यहीं से ही गिर पड़े और एक रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे आए, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। ये है हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस। बाकी डेटा जब ओपन होगा, डेटा जब हम देखेंगे कि क्या स्थिति है सेलर्स और बायर्स की, तो हम उस पर विचार करेंगे। जहाँ तक कि एफ और डी स्पेशली एफ की बात करूँ और उनकी गतिविधियों की और उनकी एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो वो मार्केट से लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं, सोना चढ़ता जा रहा है, अमेरिका के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है। तो ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। करना क्या है इस बारे में वी कैन डिस्कस सेपरेटली। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वो बहुत बहुत अल्टीमेट मूव पहली कैंडल पर हमें मिला है। जो हमने लेवल खींचा था अभी, ये ओपन हुआ है 931 पे। अच्छा, 931 पर ओपन होकर ये नीचे की तरफ आया है। हम बात कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये 890 आने में इंटरेस्टेड है। 890 अगर ये आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 24,800 निफ्टी 24,800 की कॉल में काम करने के लिए 144-42 चल रही है। बाकी आप लोगों को निफ्टी में या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, स्पेशली बैंक निफ्टी में, इनके लॉट साइज़ चेंज होने की जो जानकारी है वो तो मिल ही गई होगी। अगर नहीं मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी का लॉट साइज़ जो मुझे लास्ट अपडेट मिला था 65 का होने वाला है, और बैंक निफ्टी जो कि अभी 35 का है वो 30 का होने वाला है। ये मुझे अभी भी पुष्टि करनी है, लेकिन हाँ, दिसंबर तक तो यही रहेगा। 30 दिसंबर तक तो जो करंट है वही चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे लेवल से ही बार बार रिजेक्शन को फेस करता हुआ, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, इसको एक बार तो नीचे आना ही चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए एक बार नीचे? ये 824, 880, 90, तो एक बार इसको चक्कर लगाना चाहिए। क्रूड में आज तेज़ी देखी गई है। ठीक है, गोल्ड तो ऑल टाइम हाई बनाता ही जा रहा है, और उसका सारा का सारा श्रेय मैं दूंगा अमेरिका को और उसकी पूर इकोनॉमी को। बहुत बढ़िया, शानदार गिरावट। आपकी जो 25,000 वाली पुट है वो 95 का लो लगाकर 117 का हाई लगा चुकी है अभी तक। ये लाइन कैसे आ गई? वही लाइन है कि जो हमने खींची थी? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम खोला था मैंने। 3 मिनट का इज़ फार बेटर। ठीक है, थोड़ा सा स्थिरता रहती है इसमें, मतलब नॉइज़ कम रहता है इसके अंदर। सपोर्ट इसने सही जगह से, हमने 90, 890 बोला था ना, 890 यहाँ पर बोला था मैंने कहीं सपोर्ट इसका। वैसे मैं यहाँ देना चाहता था सपोर्ट इसका 880 के आसपास, तभी मैं 880 और 890 की बात कर रहा था, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं और सपोर्ट लिया है उसने 898। मैं इसलिए इसको सपोर्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इतने से ही मैं 135 से इसकी कॉल 149, यानी कि लगभग 14 पॉइंट ऊपर। तो अभी क्या रोक रहा है बाज़ार को? जैसे मैंने आपको बताया था कि बाज़ार को रोकने के लिए ये जो हमारा लेवल है दैट इज़ इनफ, वो काफ़ी है। और यहाँ से एक बार कहीं ना कहीं बाज़ार को चक्कर लगा देना चाहिए 880 और 90 के बीच। बाकी हमारे लेवल्स लगे हुए हैं, ये 850 और 840 का लेवल, राइट। बहुत बहुत अच्छे से उतरा है हमारे लेवल से। क्या लगता है मुझे? वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट बाज़ार के पास है, नो डाउट। मैक्स टू मैक्स आज का लेवल मैं दूंगा, ग्राउंड लेवल है ये, दैट इज़ 850 और 840 का ग्राउंड लेवल, जो कि एक अच्छा स्थिर सपोर्ट बाज़ार को दे सकता है। ओके, तो क्या चल रहा है? प्रभु का कितना आशीर्वाद है, एग्जैक्ट हमारा 2480 से ही टप्पा खा के वापस एक सपोर्ट लिया है, और इसकी इस कॉल ने, 24,800 की कॉल ने 118 रुपये से, 118 का प्रीमियम 137 रुपये का होता हुआ। जब भी मैं इस तरीके से कॉल और पुट बात करता हूँ तो आपको पता ही है कि हमारा विषय है पेपर ट्रेडिंग का। यहाँ पर मैं किसी को भी लाइव या फिर रियल मनी से ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई रिकमेंडेशन है, ना ही मेरा कोई सजेशन है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप अपने रियल मनी से ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने विवेक, अपनी बुद्धि या फिर किसी विद्वान व्यक्ति के परामर्श को आप कंसिडर करें। तो
आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लेवल्स पर इसने रिस्पॉन्स दिया है। इट्स नॉट गारंटी कि भाई ये लेवल को ऐसे ही रिस्पेक्ट करता रहेगा, नहीं। एक्चुअल में शेयर बाज़ार, स्पेशली जब हम कभी भी इंडाइसेस पे काम करते हैं, तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आपके बायर्स और सेलर्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे उनकी शिफ्टिंग हो रही है, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। ऑप्शन चेन पे अच्छे से नज़र बनाए रखनी चाहिए, और ऑप्शन चेन के माध्यम से इस मूवमेंट को कैप्चर करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को, अपनी ट्रेडिंग को, अपने ट्रेड्स को मैनेज करना चाहिए। लगता है मोड से बाहर निकलें कि मुझे लगता है यहाँ से गिरेगा, मुझे लगता है वहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा। सो लगता है वाली ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी रिस्की। जो दिखता है उस पर ट्रेड करें, अच्छे से ट्रेडिंग को सीखें और उसके बाद अपने पैसे को यहाँ पर डिप्लॉय करें। किसी अच्छे मेंटर को ज्वाइन करें जो कि आपको शेयर बाज़ार और उसकी डिटेल्स के बारे में आपको सूचित करें, आपको नॉलेज दे, और उसके साथ जुड़कर, उसके साथ आप एक टीम बनाकर, कम्युनिटी बनाकर देन आप इस काम को करें। अगर आप इस वीडियो का के साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो फिर भी आपका एक्शन सेम है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभी के अभी। बाजार बिल्कुल हमारे अनुमान के अनुसार काम करता हुआ फिर से हमारे लेवल पर आता हुआ, लेवल पर धीरे धीरे यहाँ पर आके फिर से अपने पेशेंस को लूज करेगा बाजार। वैसे मैंने अभी देखा नहीं है, लेट मी सी वंस अगेन इसके डेटा को। ओवरऑल हमारे पास 850, 24,850 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है हमारे पास, इसकी कोई चिंता नहीं है मेरे को। ठीक है, अगर नीचे टूटता भी है तो मैं एवरेज कर लूँगा इसको। मुझे चिंता है 24,900 की। 24,900 पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्यों। डेटा अगर मैं देख रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा 24,900 पर। क्या पता धीरे धीरे डेटा चेंज हो जाए। और 1 तारीख का आपको सेशन याद होगा, अगर आप देखें तो पार्ट 1 या पार्ट 2 आप देखना। 1 तारीख के मेरे सेशन में मैंने हाईलाइट्स में दिया हुआ है कि कैसे 24,650 के ऊपर बायर्स, दुनिया भर के बायर्स थे, और एकदम से ही बायर्स जो हैं वो बिल्कुल स्वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए वहाँ पे बायर्स। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या, एकदम से एक झटके में वो जो 650 का लेवल तोड़ा था उसने, आप हाईलाइट ज़रूर देखना उसकी। तो वहाँ पर एकदम से बायर उसने कम दिखाने लग गया सेलर से, और क्या दिखाने लग गया, पैनिक। क्या जी, सेलर बढ़ गए और बायर कम हो गए, और सारा का सारा चार्ट वहाँ पे ख़राब कर दिया था। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर बायर मैंने देखा बढ़ते हुए, तो सारा का सारा ऑप्शन चेन का डेटा ही चेंज हो गया। वैसे तो ये रेजिस्टेंस में दम है, यहाँ भी सेलर अच्छी खासी मात्रा में है। ये कॉल यहाँ से भी बहुत अच्छा हिसाब किताब बना गई हमारे इस लेवल से। 62 पॉइंट मार्केट जा चुकी है, और 40 पॉइंट इसकी कॉल जो कि है 24,800 की कॉल, 40 पॉइंट का काम अभी तक करवा के जा चुकी है। आप सुन रहे हैं रिंकू शर्मा को, ट्रेडर इन निफ्टी, इन इंट्राडे, इक्विटी, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मैं ट्रेड करता हूँ, आई एम फुल टाइम ट्रेडर। ये 24,940 का जो लेवल है, राइट, तो इसको क्रॉस करके इसने जो 50,950 पर गया, ये अगर यहाँ से थोड़ा सा बायर्स का और पुश मिलता है इसको, तो इस लेवल से हम देखेंगे कि क्या पीई हमारी बनती है उस समय। नहीं तो नीचे से ऊपर के ट्रेड हम ट्राई करेंगे। जैसे कि ये हमारा ट्रेड था, ये बहुत शानदार गया है ऊपर तक। ये लेवल हम लोगों ने पहले ही दे दिए थे, ये वाला लेवल भी हमने पहले ही दे दिया था मार्केट के खुलने से पहले ही। यहाँ से हम पहले ही इसके गिरने की संभावना यहाँ तक बता चुके थे। फार्मा आज वीक, ऑटोज़ आज वीक, इंफ्रा आज वीक, कंज्यूमर सेक्शन आज वीक है, मेटल्स भी वीक हैं। आज का डे हाई क्रॉस कर चुका है बाज़ार, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको 950 पर थोड़ा सा इसको, मतलब कहते हैं ना, ब्रीदिंग करने का मौका मिला है, और ब्रीदिंग करने के बाद हमारा जो ऊपर लेवल है ये उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ। जैसे कि मैंने कहा था आपको, नीचे से ऊपर के ट्रेड बनेंगे, ऊपर से नीचे के लिए सिर्फ लेवल से, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। और दिस इज़ नॉट लेवल, एक्चुअली दिस इज जोन बेस्ड ट्रेडिंग। ये नहीं कि कहीं भी कहीं से भी मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। ऐसे में क्या करना है, जब आपको पता है कि दिशा कहाँ की है बाजार की, भाई आपने 24,880 का जो लेवल लगाया हुआ था वहाँ से हमने एक ऊपर के लिए देखा था, और हमने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक देखा था, राइट, कि जी अगर यहाँ पर ये पिटेगा
तब हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन एक ही कैंडल में इसने क्या किया, इसको पार कर दिया और उसके बाद इसको रीटेस्ट ही नहीं किया इसने, ये ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट की, अपने लाभ की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। हमारा यूट्यूब हैंडल @रिंकू शर्मा विदाउट स्पेस .finance जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो हमारा चैनल आपके सामने होगा। अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है इस चैनल को, और मैं अभी सिर्फ आपको यही कहूँगा कि अगर आपको रिस्क लेना भी है देन डेफिनेटली रिस्क लेवल पे ही लिया जाना चाहिए। लेवल्स यहाँ पे जो ये हमने दिया हुआ है, यहाँ पर लेवल क्या है ये, 36-30 का लेवल, यहाँ से हमने पहले भी एक बार इसका रेजिस्टेंस देखा था और इस बार हम इसका सपोर्ट देखने जा रहे हैं। पहले बता चुका हूँ कि ऑप्शन जो होता है वो एक तरीके से जलते हुए कोयले के समान है, और जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखना ये कोई समझदारी नहीं है। इससे जितना पर्याप्त सेक है वो आप लें और इसको हाथ जोड़ लें, इससे पीछा छुड़ा लें, कुछ ऐसा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल पर क्या करना है, रिस्क लेना है, और लेवल पर ही रिस्क है और लेवल पर ही रिवॉर्ड रखा हुआ है आपका। तो यहाँ से हमारी जो कॉल थी 24,850 की, वो 122 से बढ़कर हुई है 130।